एवरीवन, इस वीडियो में बताएंगे कि आपको एसबी कमीशन किस तरह से क्लेम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, हम एसबी कमीशन बना रहे थे क्लेम करने के लिए, लेकिन हमारा ज़्यादातर विड्रॉल हुआ है। ठीक है, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा विड्रॉल हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं। एसबी कमीशन के लिए हम बना रहे थे, बहुत मेहनत भी लगा, लेकिन हमें कुछ घंटा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, एसबी कमीशन हम लिख दिया नथिंग कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम दूसरा उल्टा करके भी देखे हैं, तो अभी समझाते हैं आपको क्या क्या चीज़ हम किए। यहाँ देखिए, अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो अप्रैल से ही डिपॉजिट का सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मंथ में अप्रैल दिए हैं। अप्रैल 2023 में यहाँ पे कितना 3,02,300 रुपया जमा हुआ था, और विड्रॉल कितना हो गया था 6,70,000 रुपया हमारा विड्रॉल हुआ था। उसके बाद मई में 2,55,150 टका डिपॉजिट हुआ था, और 4,00,000 रुपया विड्रॉल हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, हमारा विड्रॉल का साइड में ज़्यादा विड्रॉल हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डिपॉजिट में कम हुआ है। यहाँ पे देखिए, फरवरी में 2,80,000 ही डिपॉजिट हुआ था, और विड्रॉल हो गया था 4,00,000 रुपया। उसी तरह मार्च का कोई काउंट नहीं होता है डिपॉजिट साइड, लेकिन विड्रॉल साइड में देखिए 6,00,000 विड्रॉल हुआ था। तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, फिर मार्च के लास्ट में फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, यानी 31 मार्च को। उसके बाद 1 अप्रैल से हमारा फिर से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। जैसे अभी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 2024-25, ये था 2023-24। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जिसका अभी कम क्लेम नहीं किए हैं, अभी जो करंट में चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है। तो इस तरह से हमारा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मार्च का हम डिपॉजिट नहीं लिखिए, ब्लैंक रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, कुछ डिपॉजिट नहीं हुआ, लेकिन विड्रॉल साइड में हमने काउंट किया है, क्योंकि इसी तरह नियम है, इस तरह से लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, टोटल 33,19,600 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किया था। ठीक है, और 58,36,000 विड्रॉल हुआ था। तो कैसे पॉसिबल है? हमारा अगर डिपॉजिट साइड इधर रहता इतना रुपया, तब पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट कम है, विड्रॉल ज़्यादा है, तो एसबी कमीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टोटल डिफरेंस हम निकाले, पूरा ये सेंटेंस में लिख दिए हैं। उसके बाद टोटल कमीशन कुछ नहीं मिलेगा हमें। अब कैसे मिलता हमें पैसा, कमीशन कैसे मिलता? अगर ये जो 58,36,000 जो है डिपॉजिट हमारा होता पूरा फाइनेंशियल ईयर में, पूरा 1 साल में, और 33,19,000 या कुछ भी डिपॉजिट से अगर कम विड्रॉल रहता, तब जाके पॉसिबल था। तो यहाँ पे देखिए, उल्टा करके हम देख लिए हैं, अगर डिपॉजिट ज़्यादा होता तब पॉसिबल था। जैसे 58,36,000 जो हमारा अगर डिपॉजिट रहता, और 33,19,600 हमारा विड्रॉल रहता, तो टोटल डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? 25,16,400 रुपीज़, यानी 25,16,400 रुपया हमारा टोटल डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो हमें कमीशन कितना मिलता है? एसबी कमीशन 1% मिलता है। तो वही 25,16,400 रुपया पे अगर हम 1% निकालते हैं, तो 25,164 रुपया हमें कमीशन मिल सकता था 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, एसबी कमीशन, लेकिन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा विड्रॉल ज़्यादा है, डिपॉजिट कम है। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, पूरा महीने भर का आप काउंट करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट में जितना हुआ है, जिस तरह से आप रफ अकाउंट बनाते हैं, जिस तरह से आप काउंट करते हैं कैलकुलेटर पे, इस तरह से कैलकुलेट करके फिर आपको इस तरह से कमीशन निकालना 1%। ठीक है, तो उसको जा करके 3 कॉपी में बनाना रहता है। एक तो आपको एसपीएम को देना रहता है, एक इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा, एक सुपरिटेंडेंट को देना पड़ेगा। तो हमारा कुछ होने वाला नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ बीपीएम, सिग्नेचर ऑफ एसपीएम नहीं लिखा, बस ऐसे ही आपको रफ आइडिया दे दिए। जिस तरह से आप टीडी कमीशन में लिखते हैं सिग्नेचर ऑफ बीपीएम, ठीक है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, तो इस तरह से इसमें भी लिखना पड़ता है। तो हमने लिखा नहीं है, बस आपको रफली समझाने के लिए आप यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पे लिख दिए हैं सिग्नेचर ऑफ बीपीएम। ठीक है, यहाँ पे फिर सिग्नेचर ऑफ एसपीएम, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। ठीक है,
ये आपको आपको आइडिया देगा कि किस तरह से एसबी कमीशन बिल बनाना है। और अप्रैल के लास्ट तक में आपको जल्दी जल्दी बना के देना है, ज़्यादा देरी नहीं करना, ठीक है। ओके।